तो ये जो आप रोज़गार मेला लगा रहे हैं, यहाँ के युवाओं के लिए कितना सुरक्षित है और कितना इसमें स्कोप है, इसके बारे में बताइए। सिर्फ 2 साल की पढ़ाई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक अच्छा जॉब का अवसर प्रदान करना। हमारा संस्थान का उद्देश्य ही था कि बेरोजगार युवक को रोजगार देना, ना कि पैसे ठगना। सौम्या प्राइवेट ITI जो है वो सामहो नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि सामहो, लखीसराय, मुंगेर, इधर जो भी रीजन्स हैं, सारे रीजन्स का समझिए कि ये एक नौकरी का हब बन गया है। ठीक है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ सौम्या प्राइवेट ITI इंस्टीट्यूट सामहो के डायरेक्टर हमारे साथ अभी हैं और यहाँ पर अभी रोज़गार मेला लगाया गया है सामहो के युवाओं के लिए। तो इसके बारे में विशेष जानकारी इनसे लेते हैं कि किस तरीके से युवाओं को रोज़गार यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये कि ये कितना सुरक्षित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर होता है कि बाहर की कंपनियाँ आती है और युवाओं से कुछ पैसा लेकर या किसी तरीके का ठगी का शिकार बनकर चले जाते हैं। तो ये जो आप रोज़गार मेला लगा रहे हैं, यहाँ के युवाओं के लिए कितना सुरक्षित है और कितना इसमें स्कोप है, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपने दे ही दिया, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा मैं भी अपने बारे में बता दूं। मैं नीरज कुमार, सौम्या प्राइवेट ITI का निदेशक हूं। और जब मैंने संस्थान प्रारंभ किया था तभी मैंने उद्घाटन के दिन, जब संस्थान का इनॉग्रेशन कर रहा था, उद्घाटन कर रहा था, उस दिन मैंने लोगों से प्रॉमिस किया था, सामहो के ग्रामवासियों से, कि संस्थान जो है वह सभी जो भी प्रशिक्षणार्थी हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 साल की पढ़ाई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक अच्छा जॉब का अवसर प्रदान करना। लेकिन हमारी इच्छा हुई कि अभी हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं जो कि किसी तरह से घूम रहे हैं या कहीं सही ढंग से सेटल नहीं है। तो हमारी चूँकि कंपनियों से बात होती रहती है, हमारा रेफरेंस बना हुआ है, तो हमें जानकारी हुई कि एक अच्छी सी कंपनी जो है जिसमें अभी वैकेंसी खाली है, जहाँ पर बच्चों को सेटल किया जा सकता है, जिसमें 10th 12th ITI डिप्लोमा आदि सभी पास युवा जो भी हैं वो अपना जो है आकर के यहाँ प्लेसमेंट करा सकते हैं या अपना जो भी है इंटरव्यू आके दे सकते हैं। जो आपने बात कही कि कितना सेफ है, सबसे पहले तो हम उस पर आते हैं। ये जो अभी प्लेसमेंट हो रहा है, इस प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर स्टार्ट होता है अप्रेंटिसशिप स्कीम से। भारत सरकार का जो है स्कीम है अप्रेंटिसशिप। इस अप्रेंटिसशिप स्कीम में क्या होता है कि जो भी नवयुवक होते हैं उनको किसी भी कंपनी में जो है पहले अप्रेंटिस करवाया जाता है। अप्रेंटिस के दौरान जो है उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में बाकायदे उनका इनरोलमेंट होता है भारत सरकार के पोर्टल पर। मतलब कोई भी बच्चे अगर अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उनको जो है भारत सरकार के द्वारा साल भर के जब जितने भी दिन की उनकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनको एक बाकायदे सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें कि भारत सरकार का, स्किल इंडिया का लोगो होगा, हर बात होगी। इसमें कहीं से कुछ भी छुपाने की बात नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। भारत सरकार के पोर्टल पर उनका नाम है, किस कंपनी में उनका अप्रेंटिसशिप स्कीम हो रहा है उसको वो देख सकते हैं, कहाँ से उन्होंने अप्रेंटिसशिप पास की है वो देख सकते हैं, किस उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा सकते हैं, सारी चीज़ें। अब रही बात पैसे कौड़ी की, तो पैसे कौड़ी की कहीं से कोई बात नहीं है। और पैसे कौड़ी को हमारा संस्थान का उद्देश्य ही था कि बेरोजगार युवक को रोजगार देना, ना कि पैसे ठगना। पैसे ठगने की बात ही नहीं हो सकती है। और हम बिल्कुल उसी आधार पर, उसी हमारा जो लक्ष्य है कि बिना किसी पैसे के जो भी बेरोजगार युवक है संस्थान के द्वारा उसको सही जगह पे सेटल कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, मतलब बच्चे अगर संपर्क करना, जैसे आज तो हो गया मेला का, आज पहला दिन था, कंप्लीट हो गया, अगर इसके बाद भी चाहते हैं बच्चे जो कुछ छूट गए हैं, क्योंकि बड़ा पंचायत है, तो वो बच्चे भी अगर ज्वाइन करना चाहें आपको, तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, जब ये जो प्रोसीजर जो चल रहा है अप्रेंटिसशिप मेला का या रोजगार मेला का जो मैंने कराया है, इसकी तैयारी तो पहले से मैं कर रहा था और इसके लिए मैंने बाकायदे एडवर्टीज़मेंट भी करवाया था। जितने भी अपनी पंचायत थे उन सबों में हमारी ई रिक्शा की गाड़ी घूमी थी, सारा एडवर्टीज़मेंट हुआ था। बट ड्यू टू सम रीजन्स कुछ बच्चे हमारे पास नहीं आ पाए। तो उनके लिए क्या है कि जब तक जिस कंपनी में आज अप्रेंटिसशिप के लिए बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, अगर उस कंपनी में आगे और भी जगह बचे हुए होंगे, ठीक है, तब तो मैं जो हमारे मान लीजिए कि प्लेसमेंट कराने वाले आए हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि सर अगर ऐसा है तो कुछ बच्चे अगर बाद में मेरे को अप्रोच करते हैं, देन काइंडली आप उसको भी
उस कंपनी में रखवा दीजिए, उसको भी अप्रेंटिसशिप करवा दीजिए, जॉब करवा दीजिए। तो दैट इज़ ऑन डिमांड एक्चुअली। अभी अगर डिमांड होगा, सीट खाली होगी, वैकेंट होगा, फिर ही कुछ हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि बच्चे अपना डिटेल लाकर आपको पहले से प्रोवाइड करवा दें, जो भी उनका मान लीजिए CV है या अपना डिटेल लाकर यहाँ प्रोवाइड करवा दें कि कभी कंपनी आती है, बाद में भी आती है, तो आप उनको अप्रोच कर सके, तो ऐसा भी कुछ स्कीम है? बिल्कुल। देखिए, अभी संस्थान खुल गया है। संस्थान जो है सौम्या प्राइवेट ITI जो है वो सामहो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सामहो, लखीसराय, मुंगेर, इधर जो भी रीजन्स हैं, सारे रीजन्स का समझिए कि ये एक नौकरी का हब बन गया है। ठीक है, मेरा यही चाहत है कि जितने भी बेरोजगार युवक कम से कम जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अपने रिज्यूम को, अपने CV को अच्छे से बना करके, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके हमारे संस्थान में ऑफिस में जमा करा दें। ठीक है, और ऑफिस में जमा कराने के बाद मैं बार बार, चूंकि हमारा रेफरेंस बना हुआ है कंपनी के साथ में, तो मैं बात करते रहता हूँ। जब भी कंपनीज को नीड होगी कि भाई यहाँ वैकेंसी है, आप बच्चे भेज सकते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, उनको कांटेक्ट कर लेंगे और उसको जो है सो बाद में जा करके फिर हम लोग भेज लेंगे, उनका इंटरव्यू देख लेंगे। अगर मान लिया जाए फिजिकली कोई कंपनी के कोई लोग आकर के यहाँ पर फिजिकली इंटरव्यू करा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका हम ऑनलाइन इंटरव्यू करा देंगे। इंटरव्यू में अगर वो पास कर जाते हैं, देन वो जा करके वहाँ काम कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़। तो जो भी युवा देख रहे हैं, अपना CV, अपना जो भी डिटेल है, डॉक्यूमेंटल डिटेल है, यहाँ पर लाकर जमा कर देंगे, ताकि कोई भी कंपनी आती है और किसी भी तरीके का उनका रिक्वायरमेंट होता है तो आपको खबर मिल जाएगी, घर में खबर मिल जाएगी। आप अपना मोबाइल नंबर डिटेल यहाँ डाल सकते हैं, तो आपको आसानी से जॉब मिल सकता है। गांव में रहते हुए भी, अगर आप सामो के हैं तो यहाँ रहते हुए भी आपको जॉब मिल सकता है। इसका रास्ता खुल रहा है, जो सौम्या प्राइवेट ITI इंस्टीट्यूट यहाँ खुला है, और आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ITI का कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से कब तक आपका है इस सेशन का? देखिए, 22-24 सेशन के लिए हमारे संस्थान की मान्यता हुई थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुका है। अब जो है 23-25 में नामांकन प्रारंभ हो चुका है। 23-25 में बच्चे आकर के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। 22-24 का तो खत्म है, बट अब 23-25 में अपना वो एडमिशन ले सकते हैं। कब से कब तक आपका ये? अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा अभी तक कट ऑफ डेट जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज होने का नहीं बताया गया है। तो जो ही लेटर आता है तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ में एडमिशन अभी बच्चे आके करा सकते हैं। अभी हमारे संस्थान में जगह खाली है, तो चूँकि हाँ, यस, यहाँ पर आकर अगर कोर्स करना है, अगर ITI का कोर्स अगर आपको करना है तो आप अपने गांव के अंदर ही कर सकते हैं। यहाँ पिछले सेशन का तो हो चुका है, और 23 से 25 का जो सेशन चलेगा उसका नामांकन यहाँ पर प्रारंभ है, तो आप आकर नामांकन करवा सकते हैं और कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। धन्यवाद।